फिर भी मुझे निरंग की बहुत चिंता है। मैं किससे बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पारेख अंकल। निरंग तो मुझे कुछ कहते नहीं है, लेकिन जब से ये बात पता चली है कि वो गोद लिए हुए हैं, तब से वो बहुत ज्यादा उखड़े उखड़े, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। जो इंसान अपने जिस्म का हिस्सा गंवाकर भी संभल सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी गंवाकर संभल सकता है। अपनी पहचान गंवाना पैर गंवाने से ज्यादा तकलीफदायक होता है पारेख अंकल। बेईमानी के नाम से ही निरंग की पहचान पूरी नहीं हो जाती रुचि। मैं निरंग और मिताली को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि निरंग अपने परिवार के साए से ऊपर उठ चुका है। वो दुनिया में नंबर 1 का 2 बार बिलियर्ड चैंपियन रह चुका है और एक डिसेबल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर भी चलाता है। उसका वजूद बहुत ऊंचा है, सिर्फ उसे याद दिलाने की जरूरत है और वो काम तुम ही कर सकती हो। मगर भिमानी परिवार का हिस्सा होते हुए भी उन्हें अपनी तन्हाई कभी भी महसूस नहीं हुई। पारेख अंकल, कारवां चलता रहे तो एक अकेला इंसान अकेलापन कभी महसूस नहीं करता, मगर वीराने में अकेलेपन का एहसास कुचल देता है। लेकिन उसे भिमानी परिवार से अलग कौन मानता है? हाँ, ये सच है कि वो गोद लिया हुआ बच्चा है, लेकिन गोद ली हुई औलाद भी कायदे से औलाद ही होती है। मगर कायदे से भिमानी परिवार की जायदाद पर उसका जितना हक है, उतना मम्मी जी और पापा जी पर नहीं है। ये वो मानता है? जी हाँ, वो कह रहे थे कि मिताली दीदी के पैदा होने के बाद मम्मी जी को कोई बच्चा नहीं हो सकता था, ऐसा उस समय कहा गया था। लेकिन पापा जी को एक बेटे की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने निरंग को गोद ले लिया। फिर उसके बाद मम्मी जी को खुद के 2 बेटे हुए, इसलिए उधार की औलाद की जरूरत नहीं रही। गले पड़े थे ना, इसलिए संभालना पड़ा उन्हें। बेवकूफ है वो। अरे मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है। जब उसे सच्चाई बताऊंगा ना, तब पता चलेगा। लेकिन अभी तुम उसे समझाओ कि गोद लिए हुए बच्चे के साथ भी प्यार कम नहीं होता, और उसका एक ही तरीका है, तुम दोनों एक बच्चा को